ओम शांति। खुशी जीवन के लिए 4 आदतें जरूर जानिए। क्या है ब्रह्म कुमारी शिवानी की। अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ब्रह्म कुमारी शिवानी जो सबकी चहेती हैं, सबको विश्वास है उस पर, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसने हमारे जीवन को मार्गदर्शन दिया है, हमें अपने जीवन में खुशमयी, हमारा मन कैसे खुश रहता है उसके बारे में बताया है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सबको समझाने का प्रयास करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि हम सभी उस बताए हुए रास्ते पर भी चलेंगे। ब्रह्म कुमारी शिवानी कहते हैं कि सुबह हर 1 घंटे के बाद, रात को सोने से पहले, खाने से पहले, पानी पीने से पहले उस दाने में और पाने में अपना संकल्प डालें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। कहा जाता है कि व्यक्ति अपने दुखों का कारण खुद ही होता है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो कभी खुश नहीं रहने देती। ब्रह्म कुमारी शिवानी बताती है कि जो लोग स्वयं सेवा पुण्य में काम करेंगे वो हमेशा खुश रहेंगे। खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठते ही आदत डालें। खाना खाने, पानी पीने से पहले संकल्प लें। उस परमात्मा को, उस दिव्य शक्ति को धन्यवाद करें जिसको हमने जन्म दिया है, यानी जो हमें परमात्मा धरती पर लेके आया उसका धन्यवाद करें। अपने दिन की शुरुआत परमात्मा की ज्ञान भरी बातें से करें, पुण्य से काम से करें। ब्रह्म कुमारी शिवानी अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी इन वीडियो को बताती है, हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। ब्रह्म कुमारी शिवानी कहती है कि सुबह 4 बजे उठने की आदत डालें। सुबह स्वयं उठकर मेडिटेशन में बैठकर अगर आप अपने आप के मन के चिंतन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इस वातावरण में सारे तनाव वाले मन सो रहे होते हैं। जैसे सुबह अगर आपको कहीं जाना है तो आप जल्दी निकलने की कोशिश करें, क्योंकि उस समय सड़क खाली होती है। और इसी तरह कुछ अच्छी बात सोचनी है तो सुबह सोच लें, क्योंकि वातावरण, हाईवे इस समय बिल्कुल खाली होता है। 4 बजे गहरी गहरी बातें मन से निकलकर आएंगी। सुबह हर 1 घंटे के बाद, रात को खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले ये संकल्प लें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न के अंदर अगर आपने संकल्प डाल दोगे तो मन अगले 2 घंटे तक काम करेगा। खाना खाने, पानी पीने से पहले जिस काम को आप करोगे ना, तो उसका संकल्प लें, परमात्मा को याद करें और उनका धन्यवाद करें कि आपने हमें इस जीवन जीने का मौका दिया। क्योंकि जो सुबह परमात्मा उठ के परमात्मा को जब याद करेंगे तो वो जो शक्ति होती है बहुत पावरफुल होती है। सुबह की शुरुआत अखबार से नहीं, परमात्मा के ज्ञान से शुरू करें। ऐसा वातावरण में जहाँ सारे जो बैठे हैं वो वाइब्रेशन पर हैं, क्योंकि संग का रंग लग जाता है। जैसे लोगों के साथ आप बैठोगे वैसे बन जाओगे। जब इतनी ताकत हम लोगों में भर लेंगे ना, हम काम करने की, बिजनेस करने की, हम अपने तरीके से बनेंगे। हर कर्म धर्म के आधार पर करेंगे। जो हमारा बिजनेस करते हैं तो देने और सेवा की भावना रखेंगे। हर कर्म धर्म के आधार पर करेंगे। जब दूसरों को सोचते हुए अपने से पहले दूसरों का सहयोग देते हैं, सेवा करते हैं और सेवा 24 घंटे चलती है, तब आप रात को सोएंगे तब आपके चारों तरफ से ट्यूबीफुल वाइब्रेशन निकलेंगे, बिल्कुल अच्छे वाइब्रेशन निकलेंगे। वो सारा दिन आपको जो सेवा की है उसका जो पुण्य है ना, वो हमारे इर्द गिर्द घूमता है, हमें अच्छी वाइब्रेशन देता है। जो पुण्य कमाएंगे ना, जो दुआएं हम कमाएंगे, वो सारा दिन हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसलिए कहा जाता है वैदिक पुराणों में भी कि अच्छी हैबिट डालें। सिंपल सी हैबिट है जो हम अपने जीवन में अगर अप्लाई कर लेते हैं,
हम खुद भी खुश रहेंगे और हमसे दूसरे भी खुश रखें। देखो, दूसरों की आदतों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम अपनी आदत को बदल लें तो इससे बड़ी बात तो क्या होगी। दूसरों को बदलना असंभव है। दूसरों के नेगेटिव थॉट्स को अगर हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे तो हमें उसमें क्या अंतर रहेगा? कोई अंतर नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम अपने आप को बदलें, अपने आप के बारे में सोचें। परमात्मा हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे पास पहुंच जाएगी। अगर हम किसी के बारे में सोचेंगे ही नहीं, उसकी नेगेटिव थॉट्स के बारे में, पॉजिटिव के बारे में हम किसी के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो परमात्मा हमारे गलत क्यों करेगा? हमारी मुसीबत आने से पहले हमारी ढाल बन के वो दिव्य शक्ति खड़ी मिलेगी हमें। हमारे हालात ख़राब हो सकते हैं, हमारी सिचुएशन ख़राब हो सकती है, लेकिन परमात्मा हमारा साथ नहीं छोड़ सकता। वो हमारे हर मुसीबत में हमारे साथ हैं। मान लीजिए हमारे हालात ख़राब हैं, हमें कहीं काम भी नहीं मिल रहा, हम बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हे भगवान मुझे काम नहीं मिल रहा। आप विश्वास रखिएगा, अगर आपको आमदनी अगर आपकी कम है और खर्चा आपका डबल हो रहा है, तो याद रखिएगा परमात्मा आपको बिल्कुल भी चुकने नहीं देगा। आपकी उस थोड़ी सी आमदनी से ही आपका घर भी चलेगा, आपकी बचत भी होगी, आपका जीवन में कभी भी नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी ही नहीं। एक बार आजमा के देखेंगे तो हम सभी इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि परमात्मा में वो दिव्य शक्ति है, सिर्फ हमें पहचानने की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा जो परमात्मा है हमें उस थोड़ी सी आमदनी से ही हमें इतना खुश रखेगा, हम सोच भी नहीं सकते। परमात्मा हमें बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करेगा, हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स निकलेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो मन है वो बिल्कुल खुश रहना शुरू हो जाएगा। देखो, हम दूसरों को खुश तो नहीं रख सकते, वो तो आपको भी पता है। दूसरे की मेंटेलिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो जैसा है उसके मन में जो कूड़ा करकट भरा हुआ है, देखो हम नहीं निकाल सकते। हम तो अपने आप को संवार सकते हैं। जिसके साथ हमारे विचारों का आदान प्रदान है, जो हमारे ऊपर बोझ बनी हुई है, यानी जो हमारे प्रेशर डालते हैं हमारे माइंड को नेगेटिव थॉट्स के अंदर, उससे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता हर वो फूल खिले जो मुस्कुराहट दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। सभी खुशबू देने वाले फूल नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो चुभते भी हैं। तो नेगेटिव थॉट्स वाले पर्सन, चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि आस पड़ोस का कोई भी हो, जो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन देता है, आप अपने आप को उससे दूर कर लीजिए। क्योंकि परमात्मा तभी हमें लीन रहता है जब हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। और यकीन मानिएगा, आप अपना के अपने जीवन में देखिएगा, आप बहुत ज़्यादा खुश होगे। हमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, एक ही बहुत है, परमात्मा ही बहुत है हमें। अगर उसको याद करते हो दिन रात, अगर परमात्मा सोते टाइम और उठते टाइम अगर एक बार हम याद करते हैं उसको, तो वो परमात्मा, वो दिव्य शक्ति हमारे ऊपर इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ता है, हम इतने खुश होते हैं उससे बहुत ज़्यादा। ऑटोमेटिकली हमारा जो मन है वो एक कदम आगे की तरफ बढ़ता है। ये कहता है कि भाई मैंने तो आज सारा दिन बहुत अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की। वो ग्रहण क्यों की है? क्योंकि हमने किसी के बारे में नेगेटिव सोचा ही नहीं। हम क्यों सोचेंगे किसी के बारे? हम अपनी खुश हैं, अपने आप में खुश हैं। देखो, ज़रूरत है तो अपने आप को बदलने की, किसी दूसरे को बदलने की नहीं है। क्योंकि दूसरे जो होते हैं वो सिर्फ ज्ञान देते हैं। मुसीबत में काम कोई नहीं आता, मुसीबत में सिर्फ वो दिव्य शक्ति, वो परमात्मा आता है जिसका हमने ध्यान लगा था। तो उम्मीद करते हैं हम सभी इन बातों के ऊपर अमल करेंगे और अपने जीवन को इतनी खुशियों से बांटेंगे। दुखों का भंडार है जीवन, लेकिन अगर उन दुखों को सिर पे चढ़ा लेंगे, हम अपने आप पे हावी कर लेंगे, तो वो दुख हमें परेशान करना शुरू कर देगा। तो ज़रूरत है उन दुखों से बाहर निकलने की।
नेगेटिव थॉट से बाहर निकल के। उम्मीद करती हूँ दी गई बातें आप लोगों की भी समझ आई होगी। हम सभी उन बातों के ऊपर अमल करते हैं। तो किसी अच्छी पॉजिटिव थॉट्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।